जीवन में सबसे बड़ी भूल यह नहीं होती कि हम गलतियां कर बैठते हैं, बल्कि यह होती है कि हम समय रहते अपनी गलतियों को पहचानकर स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करते। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय की चाल को समझ लेता है और परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार, आदतें और व्यवहार बदल लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो लोग यह सोचते रहते हैं कि कल बदलेंगे, अभी तो बहुत समय है, वे अक्सर तब जागते हैं जब अवसर उनके हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि समय रहते स्वयं को बदलना सीखो। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी आलस्य और टालमटोल। वह हर काम को कल पर छोड़ देता था। उसके माता-पिता बार-बार समझाते कि समय बहुत कीमती है, लेकिन आरव उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता था कि अभी उसकी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है। धीरे-धीरे उसके मित्र आगे बढ़ने लगे। किसी ने पढ़ाई में सफलता पाई, किसी ने व्यवसाय शुरू किया, तो किसी ने अपने कौशल से समाज में सम्मान अर्जित किया। आरव वहीं का वहीं रह गया। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने लोगों को जीवन का महत्व समझाते हुए कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका बदलने का साहस है। जो समय के साथ स्वयं को बदल लेता है, वही सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है। यह बात आरव के मन में गहराई तक उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि समस्या दुनिया में नहीं, उसके अपने स्वभाव में है। उस रात आरव ने अपने जीवन पर गंभीरता से विचार किया। उसे याद आया कि कितने अवसर केवल उसकी लापरवाही के कारण उससे छूट गए। उसने यह भी समझा कि दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करनी पड़ती है। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वह अपनी आदतों को बदलेगा और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जिएगा। अगली सुबह वह पहले से जल्दी उठा। उसने अपने दिन की योजना बनाई और छोटे-छोटे लक्ष्य तय किए। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार पुरानी आदतें उसे फिर से पीछे खींचने लगीं, लेकिन हर बार उसे संत के शब्द याद आते, समय किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे-धीरे उसका अनुशासन मजबूत होने लगा। उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वह हर दिन पहले से बेहतर बनने का प्रयास करने लगा। कुछ महीनों बाद समय बीतता गया और आरव की जिंदगी ने एक नया रूप ले लिया। जिस युवक को कभी आलस्य, डर और टालमटोल ने घेर रखा था, वही अब अपने जीवन के हर पल का मूल्य समझने लगा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि धन या प्रसिद्धि नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने समय रहते खुद को पहचान लिया था। उसने समझ लिया था कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों से होती है। जब मनुष्य अपने भीतर की कमियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने का साहस करता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। एक दिन आरव उसी नदी के किनारे बैठा था, जहां वर्षों पहले उसने एक युवक को नदी का उदाहरण देकर जीवन की सीख दी थी। नदी आज भी उसी तरह बह रही थी। आरव ने पानी को देखते हुए सोचा कि जीवन भी इसी नदी की तरह है। इसमें कभी शांति होती है, कभी तेज बहाव आता है, कभी रास्ते में बाधाएं आती है और कभी रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देता है। लेकिन नदी कभी पीछे नहीं लौटती। वह हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती रहती है। मनुष्य को भी अपने जीवन में यही सीख अपनानी चाहिए। उसे अपने पुराने दिन याद आए। वह सोचने लगा कि यदि उसने उस समय अपने जीवन को बदलने का निर्णय नहीं लिया होता, तो शायद आज भी वह अपनी पुरानी आदतों में फंसा होता। शायद कई अवसर उसके हाथ से निकल चुके होते और वह अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता रहता। लेकिन एक छोटे से निर्णय ने उसकी पूरी दिशा बदल दी थी। उसने समझ लिया था कि जीवन बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े अवसर की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी एक छोटा सा संकल्प ही भविष्य की पूरी कहानी बदल देता है। आरव ने अपने जीवन से यह सीखा कि हमें अपनी गलतियों से शर्मिंदा होकर रुकना नहीं चाहिए। गलती हो जाना मनुष्य की कमजोरी हो सकती है,
लेकिन गलती को पहचानकर उसे सुधारना मनुष्य की ताकत है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अतीत से सीखकर भविष्य को जरूर बदला जा सकता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में बहुत समय व्यर्थ कर दिया है, तो उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक वह वर्तमान में है, तब तक उसके पास खुद को बदलने का अवसर है। उसने युवाओं से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत देर कर दी है, तो याद रखो, देर होना और हमेशा के लिए हार जाना एक बात नहीं है। आज से शुरुआत करो। अपने समय को व्यवस्थित। आरव ने जब अपने जीवन में परिवर्तन की शुरुआत की, तब उसे सबसे पहले अपने मन से लड़ना पड़ा। बाहर की कठिनाइयों से जीतना आसान था, लेकिन वर्षों से बनी हुई आदतों को बदलना सबसे कठिन कार्य था। कई बार उसका मन कहता कि आज आराम कर लो, कल से फिर मेहनत शुरू कर देना। लेकिन अब वह समझ चुका था कि यही सोच उसे हमेशा पीछे ले जाती रही है। इसलिए उसने अपने मन की हर नकारात्मक आवाज का सामना करना शुरू कर दिया। उसने निश्चय किया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। धीरे धीरे उसने अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना, ध्यान और कुछ समय आत्मचिंतन से करनी शुरू की। इससे उसका मन पहले की तुलना में अधिक शांत रहने लगा। उसने यह भी महसूस किया कि जब मन शांत होता है, तब निर्णय भी सही होते हैं। पहले वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, लेकिन अब उसने धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसने समझ लिया कि क्रोध से केवल रिश्ते टूटते हैं, जबकि धैर्य से रास्ते बनते हैं। कुछ समय बाद आरव को एक अच्छा अवसर मिला। पहले की तरह वह डरकर पीछे नहीं हटा, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ उस अवसर को स्वीकार किया। उसने दिनरात मेहनत की और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से पूरा किया। परिणाम यह हुआ कि लोगों का उस पर विश्वास बढ़ने लगा। जो लोग कभी उसकी आलोचना करते थे, वही अब उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन आरव जानता था कि यह सफलता अचानक नहीं मिली, बल्कि समय रहते स्वयं को बदलने का परिणाम है। एक दिन वही वृद्ध संत फिर से गांव आए। उन्होंने आरव को देखा तो मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर अब आत्मविश्वास दिखाई देता है। याद रखना, जो व्यक्ति स्वयं को बदल लेता है, उसे दुनिया बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दुनिया अपने आप उसके प्रति अपना व्यवहार बदल देती है। संत की यह बात सुनकर आरव की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि उस दिन आपने मुझे समय का महत्व न समझाया होता, तो शायद मैं आज भी अपने पुराने जीवन में ही भटक रहा होता। संत ने कहा, जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने मन पर होती है। जिसने अपने आलस्य, अहंकार, क्रोध और भय पर विजय पाली, उसके लिए सफलता केवल समय की बात है। यह शिक्षा आरव ने अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा ली। उसने तय किया कि वह केवल स्वयं नहीं बदलेगा, बल्कि समय के साथ आरव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि अब उसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। वह जानता था कि जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, उसका विकास भी रुक जाता है। इसलिए उसने हर दिन कुछ नया सीखने का नियम बना लिया। कभी वह प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करता, कभी अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेता और कभी अपने ही अनुभवों से नई शिक्षा प्राप्त करता। धीरे धीरे उसकी सोच पहले से कहीं अधिक परिपक्व और सकारात्मक हो गई। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास आया और बोला, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। आखिर मेरी कमी क्या है? आरव मुस्कुराया और उसे नदी के किनारे ले गया। उसने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह नदी कभी रुकती नहीं। रास्ते में चट्टानें आती है, मोर आते हैं, लेकिन यह अपना मार्ग बदलकर भी आगे बढ़ती रहती है। यदि नदी रुक जाए, तो उसका पानी भी गंदा हो जाता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलना सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। युवक ने यह बात ध्यान से सुनी और पूछा, क्या केवल सोच बदलने से जीवन बदल सकता है? आरव ने उत्तर दिया, सोच ही हर कर्म की शुरुआत होती है। यदि सोच सकारात्मक होगी, तो निर्णय सही होंगे।
सही निर्णय अच्छे कर्मों में बदलेंगे और अच्छे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। इसलिए परिवर्तन हमेशा मन से शुरू होता है। इन शब्दों ने युवक के जीवन की दिशा बदल दी। उसने भी अपनी गलत आदतों को छोड़ने का निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद उसमें भी उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देने लगा। यह देखकर आरव को महसूस हुआ कि एक व्यक्ति का परिवर्तन अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकता है। यही सच्ची सफलता है, जब आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। आरव ने अपने अनुभवों से एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। उसने समझा कि परिवर्तन का अर्थ केवल धन कमाना या प्रसिद्ध होना नहीं है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब मन में विनम्रता, व्यवहार में मधुरता और कर्मों में ईमानदारी आ जाए। यदि व्यक्ति बाहरी रूप से सफल हो जाए लेकिन उसके भीतर अहंकार भर जाए, तो वह सफलता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। इसलिए उसने हमेशा अपने स्वभाव को सरल और विनम्र बनाए रखा। समय बीतने के साथ उसकी पहचान केवल एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में होन